एक महान व्यक्ति अपने पूरे जीवन की सबसे बेहतरीन सीख को बहुत कम समय में लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और ये पूरा वीडियो एक ऐसे ही महान व्यक्ति के पूरे जीवन की बेहतरीन सीख का है। स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी और इस विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच में उन्होंने 15 मिनट में अपने जीवन की 3 बेहतरीन सीख बताई। स्टीव जॉब्स ने 3 अलग अलग जीवन के किस्से सभी को सुनाए। आप अगर संदीप माहेश्वरी सर को सुनते हैं तो संदीप माहेश्वरी सर ने भी इस विश्व की बेहतरीन स्पीच को सभी को सुनने के लिए हाईली रिकमेंड किया। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो इस वीडियो में आप विश्व की सबसे बेहतरीन लर्निंग स्पीच को हिंदी में सुनेंगे। स्टीव जॉब की वह स्पीच इंग्लिश में थी। अगर आपको हिंदी में यह स्पीच सुननी है और जीवन में बेहतरीन सीखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके जीवन के ये 15 मिनट इस वीडियो को जरूर डेडिकेट होने चाहिए। याद रखना, स्टीव जॉब ऐसे ही एप्पल कंपनी के फाउंडर नहीं है। इस पूरे वीडियो में आपको स्टीव जॉब्स के जीवन के अनुभव और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जैसी सीख मिलेंगी। बिना समय गवाए अब स्पीच को सुनते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह में इतने नजदीक पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, केवल 3। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में होगी। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं वहां 18 महीने तक किसी तरह आता जाता रहा। परंतु सवाल यह है कि मैं कॉलेज फिर क्यों छोड़ा। दरअसल इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता यंग, अविवाहित और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले, लेकिन वो इसके साथ यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज से ग्रेजुएट जरूर हो। और इस प्रकार पहले से सब तय था। मैं एक वकील व उसकी पत्नी द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन मैं जैसे ही इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना मन बदल दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेडिंग लिस्ट में थे और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पर बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि उन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता की तो हायर स्कूल भी नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्टेशन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे और इसको ग्रेजुएट जरूर करेंगे। और इस वजह से मेरी जन्म देने वाली माता मान गई और मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद में मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने एक स्टैनफोर्ड जैसी महंगी कॉलेज को चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जीवन में क्या करूँगा और क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉलेज मेरी जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ाएगा। अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए मैं अपने माता पिता की सारी पूंजी खर्च कर रहा था और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। और मैं सोचा कि जो होगा वो अच्छा ही होगा और ये चीज़ मुझे बहुत डरावनी लगी। लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तब मैंने उन क्लासेज को करना छोड़ दिया था जिससे मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और मैं केवल उन्हीं क्लासेज को करता था
जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की खाली बोतलों को लोटा करके जो पैसे उससे आते मैं उससे खाना खाता। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर में जाता, जिससे कि हफ्ते में एक बार कम से कम मुझे भरपेट खाना मिल सके, स्वादिष्ट खाना मिल सके, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन क्यों था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर सबसे सही कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर जगह, हर एक पोस्टर पर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी की जाती। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन करूंगा और इसे बहुत अच्छे लेवल से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सन सेरिफ टाइप्स फैसेज को सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वरी करना सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता। मुझे नहीं पता था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कहाँ करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपोग्राफी या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया की किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब चीजें नहीं होती। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देख करके मैं इन डॉट्स को कभी कनेक्ट नहीं कर सकता था, यह असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद बीते हुए समय को मैं देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो आप कर रहे हैं वो आगे चलकर किसी ना किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि आप इस पर विश्वास रखिए कि ये डॉट्स आगे चलकर आपसे जरूर कनेक्ट होंगे ही। ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी अन्य लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आप सभी जो कर रहे हैं वो आगे चलकर किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखिए, आप जो कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से करते रहिए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि मैं जिससे प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वो जो और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की, तब मैं 20 साल का था और हमने जमकर मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन की और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिससे मैंने सोचा कि मेरे साथ मिलकर वो कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों के बीच विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन सभी लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र में मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी एडल्ट लाइफ का फोकस्ड था अब वह खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेल्योर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोचा,
लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह कभी नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से मुझे निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। इसी आजादी की वजह से मैं अपने सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी फिक्सर शुरू कर दी, और इसी दौरान में एक अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। फिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज के समय में यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवाई थी, लेकिन मेरे विचार में यह मरीज को मिलना बेहद जरूरी थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक वास्तविक तरीका है कि आप वो करें जिससे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करें जो आप पसंद करते हैं। अगर अभी तक आपको वह काम नहीं मिला है जो आप पसंद करते हैं तो आप रुकिए मत, खोजते रहिए। जैसा कि दिल में जुड़ी हुई हर चीज में होता है, जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोड पढ़ा, यदि आप हर दिन ऐसे जियोगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इस कोट ने मेरे दिमाग पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों में हर सुबह मैं शीशे के सामने देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो आज मैं करने वाला हूँ। अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता कि कुछ ना कुछ तो जीवन में बदलने की बेहद जरूरी है। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में एक ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे लगभग पूरे विश्वास के साथ में बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है, और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि सारी वो चीज जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैं इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया, और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ एक सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां जो भी उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स का अध्ययन किया देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ था जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब से पहले कभी नहीं पहुंचा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंचूं भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही एक स्थान है जहाँ हम सभी लोग जाते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है, वो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है,
पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जी करके व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच मत कीजिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचार के शोर में अपने अंदर की आवाज़ मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे रहिए यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप सब कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो में किसी प्रकार की मुझसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं विकास कटारिया इस वीडियो को जब पहली बार सुना तो ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण वीडियो बना। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।